क्या ये चीज, ये स्टेटमेंट जो है उससे फर्क पड़ता है? विदाउट स्पेंडिंग मनी कुछ नहीं होने वाला। लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर, व्यूअर्स के पास बहुत सारा ऑप्शन है, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग यूट्यूब, लॉट ऑफ वीडियोस दे आर गेटिंग। बिजनेस ओनर को मिलूं तो उनका पॉइंट यहीं पे अटकता है कि कितने में करोगे। That generally business owners would like to see the graphics that they like. मुझे अच्छा लगना चाहिए, they have that. कौन सा ऐसा पेरेंट है जिसने फेसबुक पे देख के अपने बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में ले लिया होगा? बिल्कुल नहीं लिया होगा, ना ही पड़ेगा। मतलब they know that they are late. अगर वो बंदा भी यही सोचेगा, वो बंदा भी यही सोचेगा कि मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ, या फिर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, फिर सूरत में काम करेगा कौन? पहले ये समझने की जरूरत है, ये ठान लेने की जरूरत है that every business owner and everyone has to learn digital marketing. That is Google My Business. Google Map is important. Very important, very important. AI और सूरत दोनों में अभी कितनी दूरी है? आज हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एरा के बारे में बात करने के लिए सूरत की एक ऐसी हस्ती है जिसको एक टाइम के ऊपर माना जाता था ओजीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो आज सिर्फ सूरत ही नहीं, सूरत के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, सूरत के साउथ गुजरात बोल सकते हैं, साउथ गुजरात के बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज देने के लिए, चाहे वो फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, चाहे कोई नाम आपने सुना भी नहीं हो जो एग्जिस्ट कर रहा हो, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देने वाले फोरम मार्फतिया आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के अंदर है। फोरम जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच, आप आए, टाइम निकाल के यहाँ तक आए, इतना टाइम दिया। केयूर सर का हुक्म और हम ना आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मुझे आपकी सारी जर्नी पता है, राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके एंड से वो सारी जर्नी हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो लोग हैं, उनको पता चले। मैंने आपको देखा है एजेंसी चलाते हुए भी, मैंने आपको देखा है जब एक स्टूडेंट था, मैंने आपको वो भी देखा है जब स्टूडेंट की पूरी ऑडिटोरियम पूरा फुल देखा है। मुझे थोड़ा ये जर्नी बताए कि कब से आपने ये पता चला आपको कि यू वांट टू बिल्ड योर करियर एज वेल एज समवन एल्स करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको पता चला? ओके, सो जर्नी इज वेरी लॉन्ग, रोलर कोस्टर जर्नी रही है जी, बट ऑफ कोर्स कटिंग डाउन एंड कट शॉर्ट में अगर बताऊं तो इट्स बीन अराउंड नाउ 12 to 14 years. ओके। I was a hardcore IT developer. मैं बैंगलोर थी 4 साल। ये कब हुआ? मैं अच्छा, this is new for you? Yes. Okay, so I was a hardcore IT developer. मैं .NET development करती थी. I was in Bangalore for 4 years in that. Okay. I came back to Surat for my own entrepreneurship journey. तो गुज्जू बनिया खून, खुद का कुछ करना है। So खुद का entrepreneurship की जर्नी जो करनी थी, उसके लिए I came back to Surat. I started तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी एंड यू नीड रूटीन के खर्चे निकालने के लिए यू नीड समथिंग टू बी वर्कड ऑन। सो आई स्टार्टेड विद जॉब। मैं सबसे पहले आईटी में जॉब कर रही थी, बहुत सारे लोगों के हम वेबसाइट बनाते थे। आई वाज अ टीम लीडर ओवर देयर इन द कंपनी एंड वेबसाइट बना रहे थे, उनको आईटी सॉल्यूशंस दे रहे थे एंड दैट्स वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। सो अलोंग विद द वेबसाइट, लोग वेबसाइट तो बना लेते थे। सूरत का ये ट्रेंड उस टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा था दैट एवरीवन वांटेड देयर ओन वेबसाइट। सबको वेबसाइट चाहिए थी। ये ग्रुप की, हाँ, ये टेक्सटाइल वाला ये कर रहा है, ये बाजू वाला ये, हाँ, की वेबसाइट अपने को जाना है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा लो, यू नो, ई कॉमर्स बहुत चल रहा है, खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। बट व्हाट आफ्टर वेबसाइट? सी, वेबसाइट बनाना इज अ दुकान खोल देना, बट दुकान पे लोग आएंगे कैसे, सेल्स कैसे होगा, नोबडी न्यू दैट। So that was a hooking point and we started, I started understanding कि यहाँ पे कुछ गैप है। तो there was few mentors around me जो गाइड कर रहे थे and we discussed and started jumping into digital marketing. उसको एक्सप्लोर किया जी, खुद सीखा, 2-4 क्लाइंट को गिनी पिग बनाया, उनके ऊपर ट्राई किया, इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ and that's where the confidence got built up कि digital marketing is something that should be given a very good focused जी। आईटी कंपनी में रह के मैं आईटी भी करना, डिजिटल मार्केटिंग भी करना, ये दोनों डाइल्यूट नहीं करना चाहती थी। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय ओन डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, सेपरेट जर्नी। ओके, एंड वेरी फोकस्ड ओनली ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ये कौन से साल में हुआ? 2015। 2015, yeah, 2015 was a game changer I think at that time and started
एक्सप्लोरिंग डिजिटल मार्केटिंग में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है. वेरी गुड फ्रेंड, मेंटोर एंड सीनियर टू मी गॉट टुगेदर. हम लोग 2-3 लोग इकट्ठा हुए, हमने डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी शुरू की. एंड 2-3 लोग इकट्ठा yeah, we were three partners in that, Okay. and we started digital marketing journey together. जी. Now बहुत सारे अच्छे फीडबैक मिलना शुरू हुआ. डिजिटल मार्केटिंग वाज वेरी न्यू इन द सूरत मार्केट एट दैट. Yeah, I know. सो फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा था, बट ऑब्स्टिकल्स भी बहुत थे. ऑब्स्टिकल वाज, अगर आप 5,000 रुपए भी किसी से उस टाइम पे फेसबुक में इन्वेस्ट करने के लिए मांगो ना, तो ऐसा लग रहा था कि आप उसकी किडनी मांग रहे हो. जी. So making business owners understand that digital marketing is something that you need to spend money, you need to spend time on. वो बहुत एक बिजनेस ओनर को काउंसिल करना वाज लाइक 2-2.5 घंटे काउंसलिंग दो, तब जाके कन्विंस होते थे. That was a challenging point. You were literally giving training to them. This is how it is. मतलब ये पर्सनल कंसल्टिंग दे रहे थे, काउंसलिंग दे रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोटिवेट करना पड़ रहा था. So that was the thing. And तब समझ में आया कि यार ये एक करके कितने लोगों तक पहुंचेंगे, you know. So कहीं ना कहीं I was always confident for public speaking. Not too confident, but वो स्कूल वाली ट्रेनिंग थी, स्टेज में बोलना है तो स्टेज फियर नहीं था एटलीस्ट. So then we understood कि I think this should be addressed publicly. Because everyone needs to understand the real digital marketing meaning, the transformation that people need. And digital marketing में spend करना पड़ेगा, कितना spend करना पड़ेगा, and all that was the awareness which was missing at that time. So I think we were the first one or pioneer who started public sessions in mass at that time. Okay. So I started giving seminars, talk shows, awareness programs, and I still remember मेरा पहला session जीवन भारती में था. It was a houseful session and my legs were shivering. I took training to give good training. That is the something that I have to do, and that is needed. Like आप अगर 500,000 लोग सामने बैठे हैं and वो लोग आपको सुनने के लिए आए हैं and they are excited, तो आप उनको क्या value deliver कर रहे हो? And for that I got training. So I'm a certified trainer. And I started my public speaking and training industry like this. So that is the journey that I started. 2015 से ही ट्रेनिंग में है या फिर उसके बाद? Yeah, 2015-16 I think that is the time. 2015-16 से we started, but public sessions देना was a one thing. Okay. Now giving the long time training. Okay, that is a separate thing. अभी आप course कह सकते हो या फिर एक leadership training, management training, business training कैसे होती है. So you know, like that. And my focus from day one was business owners, because I always believe कि कोई भी industry में ना top to bottom hierarchy होती है. Business owners को transform होना पड़ेगा. They have to understand the need, the importance of the digital era. तब जाके नीचे flow होगा. बिल्कुल. And that is why I always addressed business owners from day one that you have to first transform. You have to learn digital marketing. Then only you can get best results. Exactly. आप किसी के भरोसे डिजिटल मार्केटिंग किसी स्टाफ को रख लिया, हायर कर लिया, थर्ड पार्टी एजेंसी को रख लिया, फ्रीलांसर को रख लिया, आप उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते. बिल्कुल. देखो, अगर उसी इंसान को आपका बिजनेस चलाना होता, सेल्स लाना होता, लीड जनरेट करनी होती ना, आज वो आपका बिजनेस करता होता. बिल्कुल. So you always have to have a balance and the correct mixture between business leadership, business management, business जिसको पता है in and out, and digital marketing की जिसको technicalities. मैं इसको कट शॉर्ट में बताऊं तो ये चीजें आपको पता है आपके बिजनेस के बारे में, लेकिन आपको उनसे क्या निकलवाना है वो भी आपको पता होना चाहिए. जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग अ टाइम लिमिटेशन, आप सारी चीजें खुद से नहीं कर सकते हो. वेदर आपका टीम मेंबर कर रहा है या कोई एजेंसी कर रही है या फ्रीलांसर कर रहा है, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपको करवाना क्या है. एग्जैक्टली. और देखो, सही रिजल्ट को मेजर कैसे करोगे? जी बिल्कुल. टीम सही काम कर रही है कि नहीं, वेयर यू वांट टू रीच, आपका बिजनेस गोल जो है उसी दिशा में काम हो रहा है कि नहीं, हु विल डिसाइड दैट. सो दैट केपीआईज आर राइट और नॉट, व्हाट केपीआई शुड बी सेट, कितना बजट स्पेंड करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द माय आइडियल बजट, ये सारी चीजें इफ यू आर नॉट अवेयर इन डिजिटल मार्केटिंग आप ये नहीं कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली द फेलियर विल हैपन. डिजिटल मार्केटिंग आपका एफर्ट्स, मनी, टाइम सब फेल हो जाएगा. बिल्कुल. So I always wondered that business owners first should get trained and they should be aware and they should be transformed. So I started in that way and बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. सूरत, साउथ गुजरात, वापी, वलसाड, बड़ौदा,
Mumbai, Ahmedabad, we started expanding all the places and we got very good results. क्या बात है। Yeah. अभी तक ये नंबर्स कितने बिजनेस ओनर्स हो गए आपने ट्रेन किए? So if I counted, अगर मैं सारे public session seminars जिनको मैंने address किया है, transform किया है, it's around now 65,000. Yes. We could reach up to 65,000 people and I'm so happy that I could कहीं ना कहीं मैं उन लोगों की लाइफ को टच कर पाई and contribute कर पाई। ऐसा कभी होता है कि just for example you belongs to Surat and you are visiting अहमदाबाद और वहाँ पर कोई बिजनेस ओनर आपको रास्ते में मिल गया, ओ मैम मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया था, ये ऐसा कभी हुआ था? So I visited last time अहमदाबाद में co-working space and of course वहाँ पे यही सीन हुआ था कि there were 2-3 people जो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फ्रेशर्स थे, इंटर्नशिप कर रहे थे and they were like मैम we are following you and we would love कि अगर आप हमें कुछ टिप्स दीजिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तब मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं हम कुछ किसी की जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, कहीं तो पहुंचे हैं, कहीं तो है, right? So I have reached somewhere, I could contribute somewhere and that's what I felt the good hustle about has it. made sense. Yeah, मतलब बहुत रोलर कोस्टर जर्नी रही है and that has actually made sense. जी, मुझे थोड़ा ये भी जानना है कि जैसे आपने बताया बिजनेस ओनर्स को कौन से KPIs पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है, मैं किसी भी बिजनेस ओनर को मिलूँ तो उनका पॉइंट यहीं पे अटकता है, कितने में करोगे। बहुत बार ट्राई की, कितने में करोगे ये नहीं होना चाहिए, करेक्ट, क्या करोगे, कितने टाइम में करोगे और क्या अचीव करके दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि सूरत के अंदर एक ये भी है कि ये बंदा इतने में ये करके दे रहा है, व्हाट इज द क्वालिटी, एंड उनको ये पता ही नहीं है कि व्हाट ऑब्जेक्टिव समवन विल या ही और शी विल, मतलब वो खुद बिजनेस ओनर जो है वो कौन सा ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा, किसी के भी साथ काम करवा रहे हैं, अगर एजेंसी हो गई, फ्रीलांस हो गया या कोई भी बंदा इन हाउस टीम में मेंबर को किसी को हायर कर लिया, क्या अचीव करेगा उनको पता नहीं है। तो ये केस के अंदर उनको क्या बताऊं? See, we have to divide this in multiple parts. First is बिजनेस का फेज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग। जी, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसमें से कुछ घिसोगे और कोई जिन निकलेगा और आपको रातों रात कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सो व्हाट स्टेज योर बिजनेस इज, ओके, आप बिगिनिंग मतलब MVP मॉडल चल रहा है या फिर आपका बहुत स्टार्टअप है, बिगिनिंग लेवल है, यू आर एट वन लेवल, आपके कुछ कस्टमर्स बन गए हैं, या फिर आप एक ग्रोइंग स्टेज में हो, ग्रोथ स्टेज में हो, व्हाट इज द स्टेज ऑफ योर बिजनेस। सेकेंड, व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग दैट यू हैव, ताकि आप कितना स्पेंड कर पाओगे। थर्ड होगा इसमें कि आपके KPIs में राइट थिंग हैज टू बी, देखो हर बिजनेस ओनर को सेल्स चाहिए जी, ओके, टर्नओवर, रेवेन्यू, सेल्स नंबर्स, उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट टू एक्सपेक्ट इन ओनली डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में ये एक एक्सपेक्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द ओनली KPI। सिर्फ KPI में ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे कितना बिजनेस मिला जी, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग नॉट ऑलवेज गिव्स यू डायरेक्टली सेल्स। ओके, एंड जैसे आपने कहा कि पहले से पूछते हैं कि आप कितने पैसे में क्या अचीव करके दोगे। Trust me, as you rightly said, it is not same always, or it is not can be forecasted. Exactly. Unless the person has the experience in the industry. For example, we have a very good experience in FMCG industry. तो हम आपको FMCG फैशन लाइफस्टाइल उसमें बता सकते हैं कि this is the tentative thing you can expect. But बाकी आप रिजल्ट को 100% फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं in marketing. Marketing is like trial and error. You do, you check the result and you improve. जी. This is a progressive thing. Continuous process, continuous progress, improvement, optimization. जी. Right KPI, मैं हमेशा कहती हूँ कि good marketers and good business owners always focus on impression. Okay. Now what is that? कई बार ना लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि मुझे 10,000 रुपए स्पेंड करके या 1 लाख रुपए स्पेंड करके क्या बिजनेस मिला, which is wrong. या 1 लाख रुपए स्पेंड करके मैं कितने लोगों तक पहुंचा, that is also wrong. देखिए आप यूनिक कितने भी लोगों तक पहुंच गए, मान लीजिए कि आप 2 लाख लोगों तक पहुंच गए, बट क्या वो 2 लाख लोग वन टाइम देख के आपको याद रखने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लाइक वन टाइम में आपके व्यूअर को कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना ही आपकी कंपनी का नाम, ना ही आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। यू हैव टू रीच टू दोज पीपल रिपीटेडली।
आपको कम से कम 3 to 4 टाइम्स आपकी इंप्रेशन जब तक जनरेट नहीं हो, सामने वाला बंदा आपको नोटिस भी नहीं करने वाला है. बिल्कुल. See, lot of content is there. Viewers के पास बहुत सारा option है. They are just scrolling Instagram, they are just scrolling YouTube. Lot of videos they are getting in one day. They are watching in one day. Nobody remembers you in one time. बिल्कुल. So the right KPI for any brand should be, the first KPI should be the impression. What is the impression I'm getting? हम कितने लोगों तक और कितनी बार रिपीटेडली पहुंच रहे हैं. जी. शायद मुझे जहाँ तक पता है ना, ये इम्प्रेशन इस पे फोकस ही नहीं है. करेक्ट, एंड दैट इज वेयर द पीपल डू मिस्टेक. मुझे जहाँ तक पता है फोकस कहाँ पर है, मैं आपको बताऊं. मेरे पास एक ग्राफिक डिजाइनर है. मैंने उनको बोला है मुझे बहुत ही अच्छा क्रिएटिव मेरी ब्रांड के रिलेटेड अच्छा सा ब्रेनस्टॉर्म करके ग्राफिक बना के दे, एंड उसको हर जगह पे फ्लोट कर देना है. फेसबुक पेज पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, वही पोस्ट को स्टोरी में डाल दिया, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया, अपने सोसाइटी के ग्रुप में डाल दिया, बिजनेस ओनर के ग्रुप में डाल दिया. यहाँ से क्या, मैं बहुत सारे लोगों को बोला है मैंने कि ग्राफिक डिजाइनिंग करके ग्राफिक प्रोड्यूस करना, ग्राफिक क्रिएट करना इज नॉट द सॉल्यूशन. इट इज रेडीमेड कैनवा टूल है, यूज कर सकते हैं इजीली. एग्जैक्टली. अब तो एजेंसीज भी यूज करने लगी है. अग्री. आई मीन अगर ग्राफिक डिजाइनिंग ही करना था तो इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया, कैनवा से कर लो, खुद हो जाएगा 2-5 मिनट में. क्या ये जो मिथ बोलूं या पता नहीं मुझे, दिस इज द राइट वर्ड और नॉट, क्या ये स्टेटमेंट जो है उससे फर्क पड़ता है या इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है? 100% पड़ना चाहिए. दैट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया और मेकिंग ग्राफिक इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग. यस. ओके, दैट इज वेरी क्लियर. यस. डिजिटल मार्केटिंग के लिए द राइट केपीआई शुड नॉट बी कि ये ग्राफिक्स कैसा है, अच्छा है या बुरा है. एंड मैं तो आपको और एड ऑन करूंगी एक लोगों की रॉन्ग प्रैक्टिस में, दैट जनरली बिजनेस ओनर्स वुड लाइक टू सी द ग्राफिक्स दैट दे लाइक. एग्जैक्टली. मुझे अच्छा लगना चाहिए. दे हैव दैट, which is the most common mistake that we do. Okay. Don't focus on what you like. हम ये ग्राफिक्स, बैनर्स, वीडियोस क्यों बना रहे हैं? आपके व्यूअर्स को अच्छा लगना चाहिए. बिल्कुल. What people like, make something that. And don't only focus on making good creatives and good graphics. आप एक क्रिएटिव बनाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ. आप एक क्रिएटिव बनाओ, अच्छा बनाओ, बट इट शुड वेल कम्युनिकेट योर मैसेज. बिल्कुल. And it should have a good content which is engaging people, and it should distribute it right away. It should distribute and reach to maximum people. मुझे थोड़ा ये डिस्ट्रीब्यूशन पे बताइए. I do believe, and मैं आपकी बात से भी अग्री करता हूँ, बिकॉज थोड़ा बहुत मैं भी जुड़ा हुआ हूँ डिजिटल मार्केटिंग में. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत. ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? Okay. लोगों की मंशा है, लोगों की इच्छा है, लोग चाहते हैं कि मेरी ब्रांड वायरल बने, मैं वायरल बनूं, मेरा फेस वायरल बने, XYZ मेरा जो भी कुछ है वो वायरल हो. अगर मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग के अगर मॉडल में बात करूं ना, तो आई जनरली टॉक अबाउट अ पोएम मॉडल. देयर इज अ पेड मीडिया, ऑर्गेनिक मीडिया, अर्न्ड मीडिया. ओके. सो दीज आर द 3 पिलर्स इन डिजिटल मार्केटिंग. ओके. एंड ये तीन अगर आपके सही चल रहा है तभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन राइट होगा. ओके. व्हाट आर दिस थिंग्स, अगर मैं कट शॉर्ट में कहूँ तो, वन इज आपको ऑफकोर्स हर एक मीडिया जितना भी आप मेंटेन कर रहे हो, एंड यहाँ पे भी मेरा एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है, डोंट पोस्ट ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द सेम थिंग, एंड डोंट ट्राई टू बी ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एग्जैक्टली. जरूरी नहीं है कि अगर मेरी कंपनी है तो मेरा एक्स पे भी अकाउंट हो, मेरा थ्रेड पे भी अकाउंट हो, मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट हो, मेरा फेसबुक पे भी हो. जरूरी नहीं है दैट आपको हर जगह रहना है. स्टार्ट विथ 1 or 2 प्लेटफॉर्म्स that are most important for your business, जहाँ पे आपके viewers हैं. Okay. Then of course आपने जो भी banner, content, video, जो भी graphics बनाया है, start posting about that on social media platforms, putting it on story, status, जो हम regular करते ही है. That is all organic. But second would be influencer marketing. Okay. Very important pillar of your today's digital marketing strategy should be influencer marketing. Regular influencer marketing is must. Okay. देखिए, influencers, genuine influencers in your industry has a great reach and engagement of their profile. बहुत मेहनत करके उन influencers ने भी अपने अकाउंट को grow किया है. They have engaging content, they have engaging audience with them. And when someone else is vouching for you, when someone else is speaking about your product, your business, your services, that makes sense.
सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर में भी जरूरी नहीं है कि आप फूड ब्लॉगर, फैशन ब्लॉगर से ही करवाए। फॉर एग्जाम्पल द पेजेस लाइक सुरतीज, okay, that is also one of the great influencing collaboration जी for example there are so many meme pages, बिल्कुल there are so many distribution pages यानी ऐसे pages जो खुद कंटेंट नहीं बनाते, जो दूसरों के कंटेंट को सिर्फ पोस्ट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, वायरल करते हैं, क्यूरेटेड कंटेंट। सो आप उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए। देखिए एक चीज बनाइए बट उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में फोकस कीजिए। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करके उसको वायरल कीजिए। करेक्ट, जितनी हो सके उतना रिसीव कीजिए। करेक्ट। एंड लास्टली पेड प्रमोशन। सी विदाउट स्पेंडिंग मनी कुछ नहीं होने वाला है। नाउ इट्स नॉट द टाइम के ऑर्गेनिक मार्केटिंग या फिर पोस्ट करने से हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। You need to have a separate budget, you need to have a separate efforts, and regular constant ads should be there. It can be any, it can be Google ad, it can be YouTube ad, it can be Meta ads, any, but you need a constant money budget to spend in such paid promotions. मुझे थोड़ा ये भी जानना है आपसे कि पेड एड्स, आई अंडरस्टैंड बहुत सारी पेड एड्स हम लोग कर ही रहे हैं, और हम लोग नहीं, अब भी करते होगे, और शायद सूरत का हर कोई बिजनेस ओनर है ना, उसके पास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी उसकी, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर के फॉर्म में हो या कोई भी फॉर्म में हो। एक उनके पास फ्रीलांसर होगा, या तो कोई फूड ब्लॉगर होगा अगर रेस्टोरेंट है, या फूड एफएमसीजी के साथ कुछ जुड़ा हुआ बंदा है। आइडियल बजट कैसे फिगर आउट करें पेड एड्स के लिए, एक ये क्वेश्चन है। और सेकंड थिंग, व्हाट शुड बी, अगर मैं बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, समझ लीजिए मैं बिजनेस ओनर हूं, मेरा कोई रिटेल स्टोर है जहां पर डेली की 200-300 विजिट्स रहती है, वॉक इन्स रहती है। मेरे लिए ऑल एंड एवरेज एजेंसी का भी हो गया और पेड एड्स का भी, कितना आइडियल बजट होना चाहिए टू रन डिजिटल मार्केटिंग, जो मुझे आज नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने, 6 महीने के बाद मुझे रिजल्ट है। हालांकि ये टफ है, 6 महीने तक का पेशेंस नहीं रहता है यहाँ पर। मुझे ये 2 क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ना सही आपने मतलब पूछ के, आई नो दैट यू आर मेकिंग अ लाइफ इजी फॉर ऑल द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जी। एंड ये होता है, सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले ना अपने क्लाइंट्स को मेरे सेशन में इसीलिए भेजते हैं ताकि दे गेट बजट अप्रूवल्स वेरी इजीली, एंड व्हिच इज नीडेड आल्सो। आई वुड डेफिनेटली बैक अप दिस थिंग के अच्छा क्या बजट होना चाहिए आपका, जो क्वेश्चन है, कमिंग टू दैट इज इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रेवेन्यू। ओके, उसका कोई मैं आपको फिक्स बजट या अमाउंट नहीं बता सकती, बिकॉज देयर आर, हाँ, I'll come to that. So उसका कोई किसी का रेवेन्यू 5 लाख है, किसी का रेवेन्यू 50 लाख है, so it totally depends on your financial pocket and budget. But yes, आप आज अगर आप शार्क टैंक देख रहे हो, आप देखिए कितने सारे स्टार्टअप्स, ओके, जब उनसे पूछा जाता है कि आप इस फंडिंग का क्या करोगे, या फिर उन्होंने अभी तक जो मनी इन्वेस्ट किया है, उनका जो एक्सपेंसेस का अगर हम चार्ट देखते हैं, जब शार्क्स पूछते हैं, अब देखा 70% तक बजट पीपल आर यूजिंग ओनली इन डिजिटल मार्केटिंग। So that is the spending that people are doing today's world. So ideal budget अगर मैं इसको कहूँ तो क्या होना चाहिए, should be, अगर मैं पोएम मॉडल की जब बात कर रही हूँ तो paid media should be given an importance of 40 to 50% of your total budget. Okay. अगर मेरे पास 100 रुपए टोटल डिजिटल मार्केटिंग के लिए है तो मेरे 50 रुपए तो पेड एड्स में जाने चाहिए। Okay. Okay. So 50% should be there. 40% to 30% should be invested in a organic content generation. Okay. उसमें वीडियो शूट आ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, कंटेंट राइटिंग आ गया, सब कुछ आ गया। ओके, मेरी वेबसाइट आ गई, ब्लॉग्स आ गए, कंटेंट आ गई, ईमेल मार्केटिंग आ गया, ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट होगा। सो दैट इज शुड बी गिवन 30 to 40%, एंड रेस्ट 20 to 20% के आसपास शुड बी गिवन टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अर्न मीडिया, टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट्स के हम रिव्यूज लेते हैं, गूगल रिव्यूज लेते हैं, आप उनको कुछ ऑफर करते हो, उसमें भी जो खर्चा वर्चा लगता है, शूट करने का खर्चा लगता है, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको मनी स्पेंड करना पड़ता है। सो दैट शुड बी द आइडियल बजट डिस्ट्रीब्यूशन, 40 to 50 अगेन फॉर पेड, 30 to 40 for your organic, and 20% is for earned. That is how I would like to distribute it ideally for any business. एक और चीज है, ये सारे बिजनेस ओनर की क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। एक एजेंसी है जो ग्राफिक डिजाइन करती है, उनके पैकेज के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसके अंदर पेड एड्स है, जिसके अंदर कुछ रील्स वगैरह है,
what should be ideal amount of charge a business owner should pay? ओके देखिए बहुत वॉलेटाइल इंडस्ट्री है. जी. आई थिंक 3,000 से लेके 3 lakhs तक की एजेंसी, अगर मैं सूरत में बात करूँ तो आई नो दैट जी. 3,000 में एक फ्रीलांसर अवेलेबल है जो आपके लिए काम करके दे रहा है. 3 lakhs की एजेंसी भी अवेलेबल है. I would not like to comment that what amount you should pay to that person because it's a service industry. You are जी. giving for a talent. जी. आप टैलेंट के लिए और एक्सपीरियंस के लिए पैसा दे रहे हो. जी. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक बंदे को 3,000 दे सकते हो, उसके लायक है कि नहीं है. बट I think before hiring any agency or freelancer, a business owner should see whether this person is capable to understand my business first or not. क्या उसको बिजनेस समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री समझ में आ रही है, क्या वो मेरे टारगेट ऑडियंस की यूजर बिहेवियर पर्सोना समझ पा रहा है. जी. सेकेंड, टेक्निकल देखना चाहिए कि क्या उसको डिजिटल मार्केटिंग का टेक्निकल नॉलेज है. जी. थर्ड, देखो क्रिएटिविटी एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का कितना है. देखो क्रिएटिविटी इज वेरी सब्जेक्टिव. तो लोग सिर्फ इसी के ऊपर अगर आप देखोगे कि अच्छा ये ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा करता है तो मैं इसको हायर कर लूं, दैट्स नॉट द राइट पैरामीटर टू हायर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और फ्रीलांसर. बिल्कुल. ओके. एंड इसका अगर मैं रिवर्स चलूं, उल्टा, तो मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, व्हाट इज द बजट ट्रेंड दैट इज कमिंग इज, आई थिंक फ्रीलांसर्स आर चार्जिंग अराउंड समथिंग 10,000 और 8,000 से चालू हो रहा है, मुझे ऐसा पता है. जहां तक 8,000 10,000 पर मंथ दे आर चार्जिंग. And good agencies, experienced agencies are charging for their maturity, experience, and उसके लिए there is no bar and limit. Okay. Okay, आप उसको लाख रुपए भी दे सकते हो, 1.5 लाख भी दे सकते हो, 50,000 भी दे सकते हो, जैसा आपको जिस कंपनी या जिस एजेंसी में आपको कन्विक्शन है. बिल्कुल. बट ऑलवेज सी एक प्रोजेक्शन क्या है, एक मेच्योरिटी क्या है टीम की, बिकॉज इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, देयर इज नो टेंजिबल प्रोडक्ट. तो आप नहीं बता सकते कि इसका भाई 50,000 सही है, इसका 1 लाख सही है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. बिल्कुल. इट्स ऑल सर्विस, एंड वो भी मिलने के बाद पता चलेगा कि अच्छी मिली है कि नहीं. एग्जैक्टली. अब एक यहाँ पर मैंने जो देखा है बहुत सारे बिजनेस ओनर या फिर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो सबसे पहले एजेंसीज के साथ उनके KPI फिक्स नहीं है. दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. करेक्ट. कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो या XYZ कोई भी बंदा कर रहा है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है, एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट व्हाट इज दैट magical figure that we are going to achieve, which is not being determined at the time of negotiation, at a time of 100% correct. 100% correct. Like people should focus on having a measurable, tangible goals, यानी कि KPIs. And वो KPIs digital marketing के parameters में, like estimated reach 3 months के बाद हमारी क्या होगी, impression क्या होगी, followers क्या होंगे, leads कितनी generate होगी या revenue कितना generate होगा, whatever is that, it should be penned down. किस सेगमेंट में आप ऑडियंस से, वो भी होना चाहिए कि आप कौन से टाइप के ऑडियंस तक रीच चाहते हो, व्हाट सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस यू आर रीचिंग. एंड अगेन आई एम सेइंग डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेल्स ऑलवेज. एग्जैक्टली. देखिए ये ना बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट है. It is an effort to efforts made toward generating sales. not the sales oriented process. There are so many industries जिसमें आप सेल्स ट्रैक भी नहीं कर सकते. बिल्कुल. So how would you justify करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने अच्छा काम किया कि नहीं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग वर्कड फॉर यू और नॉट. जी. So you have to have those kind of parameters and KPIs fixed from day one कि भाई मेरी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इंडस्ट्री, स्कूल एडमिशंस, कौन सा ऐसा पेरेंट है जिसने फेसबुक पे देख के अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में ले लिया होगा? बिल्कुल नहीं लिया होगा. बट देयर आर ऑल द स्कूल्स आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन डिजिटल मार्केटिंग. बिल्कुल. दिस इज अ बैक ऑफ द माइंड, पेरेंट्स के माइंड में हम इंसुलेट कर रहे हैं अबाउट द स्कूल, अबाउट द कल्चर. बिल्कुल. तो वो ट्रिगरिंग पॉइंट बनता है. जी. ओके, सेम गोज फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री. रियल एस्टेट में कौन होगा इन्वेस्टर, या कोई लाइक आज वेसू में अगर हम देखें या अडाजन में देखें या बहुत सारे सूरत के ऐसे एरिया है जहाँ पे करोड़ों के फ्लैट्स है, कौन सा ऐसा फ्लैट ओनर होगा जिसने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख के 5-6 करोड़ का फ्लैट बुक कर लिया होगा? बिल्कुल. सो बट स्टिल द गुड रियलिटी ब्रांड्स, लाइक रियल एस्टेट में जो ब्रांड्स है, कॉर्पोरेट्स है, दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी इन जनरेटिंग देयर ब्रांड वैल्यू. बिल्कुल. So that is not directly connected with sales now. बिल्कुल. So digital marketing is not always directly connected with sales. Okay, आपको उसके other triggering points देखने पड़ेंगे कि maybe it is a subconscious mind में viewers के आपकी brand value बना रहा है. बिल्कुल.
So people are ready to invest with you. People Yeah. trust you. People know you. That's your brand. That's you're making there. So this should be the right KPI and expectation. I think everyone should expect and accept from day one. What is the right time to jump into digital marketing? मैंने बहुत सारे टेक्सटाइल मार्केट के बिजनेस ओनर्स है ना, उनसे बात की थी. बोलते हैं भैया जी अभी तो डिजिटल मार्केटिंग में आना ही पड़ेगा. आना ही पड़ेगा. मतलब they know that they are late. एग्जैक्टली. अब जब लेट है तो सबसे पहले चैलेंज ये आती है कि पहले उनको अवेयर करो. बोलते हैं कि भाई अपनी वेबसाइट बनाओ. पहले वेबसाइट किसी से बनवा लिया, कुछ भी करके बना लिया. व्हाट अबाउट द रीच? नो नॉलेज अबाउट इट. सो हाउ समवन कैन गेट ऑल दिस नॉलेज? आप तो है ही है. I know. आप तो है ही है. आपको अप्रोच करना हो तो कैसे करें? और सबसे पहले क्या करना है, क्या सीखना है, वो चीज कहाँ से पता चले? So I think first of all पहले ये समझने की जरूरत है, ये ठान लेने की जरूरत है that every business owner and everyone has to learn digital marketing. Okay. टेक्निकलिटीज है पर सीखनी पड़ेगी. मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, बट व्हाट एस्पेक्ट यू शुड लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इज कि प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, उसके एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, हाउ टू क्रैक, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अच्छा, एक आइडियल अमाउंट, मिनिमम अमाउंट क्या होता है और इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वेबसाइट बना ली. हाँ, किसी ने बोला वेबसाइट बना ली, किसी ने बोला गूगल एड शुरू कर दो, गूगल एड शुरू करने के लिए बोल दिया. नो, दैट्स नॉट अ राइट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज हु इज योर कस्टमर. आप किसके तक पहुंचना चाहते हो, व्हाट इज योर कस्टमर पर्सोना. बिल्कुल. ओके, आप क्या कंटेंट लेके पहुंचना चाहते हो, ये सब क्लैरिटी आपकी जो मार्केटिंग के बेसिक आइडियाज है. बिल्कुल. तो ये क्लैरिटी की जरूरत होती है. दैट इज द सेकंड थिंग. एंड लास्टली, एज यू आस्क्ड कि भाई कौन सा स्टेज सही है डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने के लिए, आई वुड से जिस दिन बिजनेस आइडिया इम्प्लीमेंटेशन में आता है उसी दिन से डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए. उसी दिन से. I am not saying to spending lakhs of money. I am saying to have a digital presence. देखिए आज के टाइम पे B2B बिजनेस है, B2C बिजनेस है. बीइंग इन सूरत, आप टेक्सटाइल की बात कर रहे हो, राइट? बिकॉज हम सूरत में है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है. B2B एंड मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा हब. तो ये सबसे ज्यादा मिथ भी यहीं पे कि B2B एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या काम लगेगा. ऐसा नहीं है. देखिए आज साउथ में बैठा हुआ कोई बंदा या फिर अब्रॉड में बैठे हुए कोई कंपनी अगर आपसे मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहती है, they want to connect with you, they want to approach you, what will they do first? Google. सबसे पहले गूगल करेंगे. बेस्ट डाइंग मील इन सूरत, बेस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसर इन सूरत. क्या आपका बिजनेस उस टाइम पे ऊपर आ रहा है? बिल्कुल. दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूजर बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर. बिल्कुल. और सेकंड, क्या वो सारे व्यापारी अपने फ्री टाइम में इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब नहीं देखते हैं? तो क्या आप उन तक नहीं पहुंचना चाहते हो? एंड सो दीज आर द मिथ्स. ये सिर्फ B2B और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ना लोगों ने मिथ बना लिया है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग ये करना है, वो करना है, नहीं करना है. एक इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है. जैसे कि B2B है, अब बंदा बैठा है सूरत में, उसको कस्टमर चाहिए चेन्नई के, साउथ के, पंजाब लुधियाना से कस्टमर चाहिए. तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने को प्रोफाइल मैनेज करना है और क्योंकि अपनी कस्टमर चाहिए. अब उनके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? दोज हु आर मैन्युफैक्चरर्स, दोज हु आर B2B, जैसे व्यापारी है, ट्रेडर है, उनकी पार्टीज है जो उनको और पार्टीज बढ़ानी है, ठीक है, उनके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा और आइडियल कैंपेन कौन सा रहेगा? अच्छा, ओके, टू मच इन डिटेल, बट ठीक है, लेट्स डिस्कस. सो बीइंग इन सूरत, आई थिंक आप सूरत की जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होने वाला है ये. सो B2B मैन्युफैक्चरर्स को मैं एक ही ब्रैकेट में ले लूंगी. ओके, फॉर ऑल दिस इज अ कॉमन सजेशन फ्रॉम माय साइड. वन इज दैट आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो सभी अप्रोक्सीमेट 30 के ऊपर की एज ग्रुप के लोग. बिल्कुल. मोस्टली B2B में आपको जो आपने कहा लुधियाना बैठे हुए, कोलकाता बैठे हुए लोग जो है, ऑल व्यापारी जो B2B में है, दे वुड बी पीपल हु आर मैच्योर एज पीपल. सो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, फेसबुक, Instagram, YouTube, these 3 platforms would be very good in social media. Okay. Of course, your basic website is needed for your Google presence. बिल्कुल. And Google Maps, that is Google My Business. Google Map is important.
वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड कि लोग सर्च करते हैं, दुनिया भर से लोगों को पता है दैट सूरत इज अ टेक्सटाइल हब जी एंड लोग ये सर्च करते हैं दैट बेस्ट डाइंग मील इन सूरत बिल्कुल एंड व्हेन दे आर राइटिंग, जब दुनिया भर से कोई सर्च करता है गूगल पे एंड व्हेन दे आर राइटिंग इन सूरत, सबसे पहला जो एल्गोरिदम गूगल का ट्रिगर होता है दैट इज गूगल माय बिजनेस, दैट इज गूगल लोकल बिजनेस। बिल्कुल तो लोकल एसईओ आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग चाहिए। Yes. So I think this is the ideal, platform discussion from my side that I would like to suggest to all the business owners in. कैंपेन कौन सा? Could be multiple. देखिए depends on the target audience. I understand. कैंपेन के साथ साथ मैं थोड़ा ऑर्गेनिक भी डिस्कस करूंगी दैट यू शुड बी इवन एक्टिव इन फेसबुक ग्रुप्स। बिल्कुल फेसबुक ग्रुप्स वुड गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। मेरे बहुत सारे लेस मैन्युफैक्चरर, जरी मैन्युफैक्चरर्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सो स्पेशली कोविड अनलॉक के टाइम पे उन्होंने बहुत बिजनेस किया फ्रॉम फेसबुक ग्रुप्स। आई हैव दैट लाइव टेस्टिमोनी केस स्टडीज। यू कैन डू द कैंपेन्स व्हिच आर व्हाट्सएप कैंपेन्स। मतलब आप डीएम कैंपेन्स कर सकते हो, रिडायरेक्टिंग पीपल टू सी ऑन द बैनर, देखा आपका वीडियो देखा एंड दे आर कमिंग एंड कनेक्टिंग यू ऑन व्हाट्सएप। CTWA। हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप इज वेरी फ्रेंडली टू दिस मैच्योर एज पीपल। 30 के ऊपर, 35 के ऊपर के जितने भी लोग व्यापारी बैठे हैं, बहुत हैंडी है सबके लिए व्हाट्सएप। इंडिया में तो बहुत हैंडी है। बिल्कुल। सो आई थिंक या दैट वुड गिव अ वेरी गुड रिजल्ट। या दूसरा आप कर सकते हो एज सिंपल एज दैट, कॉल कैंपिंग करो, सीधा कॉल करेंगे। बट इसमें एक दिक्कत है कि रात को 12 बजे भी कोई कॉल कर सकता है। Exactly. Get ready for so it's like 24/7 सर्विस अवेलेबल के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। अदरवाइज आई प्रेफर व्हाट्सएप। ये हो गई बात अभी तक डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट an individual who want to build career in digital marketing. जैसे हमने बात की बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग में क्या बोलते हैं एरियाज है जहाँ पर वो अपने KPI सेट कर सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस मार्केटर, SEO ऑप्टिमाइजेशन का जो एक्सपर्ट है, SEO एक्सपर्ट, देयर इज समवन सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर। मुझे ये बताइए कैसे अगर इफ समवन वांट्स टू बिल्ड करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, कहाँ से स्टार्ट करें? So recently we started exploring this student group for digital marketing trainings. मैं as I said कि मैं पहले से business owners की training ही ज़्यादा करती थी and 90% वही audience था हमारा, but now we have started into students also. So हमने students के digital marketing training जब से शुरू की ना, बहुत बढ़िया spark देखा है मैंने students में okay. to make the career in digital marketing. दूसरा, एवरी स्टूडेंट आई थिंक इज अवेयर नाउ कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है कि नहीं बनाना है, अगर मैं कोई स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं कोई भी बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मुझे सीखना तो पड़ेगा ही। एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम में अभी वो डिटेल पार्ट नहीं है कोर्सेज में, सो पीपल आर लर्निंग प्रोफेशनल कोर्सेज। सो व्हेन आई मेट देम आई अंडरस्टूड दैट दे आर वेरी गुड इन टेक। बिल्कुल, बहुत हैंडी है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम तो सिखाना, वो हमें दो चार चीज और सिखा के जाते हैं। बिल्कुल। सो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग वेरी इजीली। सो वन शुड लर्न। सेकेंड, करियर शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, यू आर एट द एक्सप्लोरिंग एंड ट्रायल एंड एरर स्टेज। आपकी एज ग्रुप में अभी आप ये कर सकते हो, यू हैव अ ग्रेट टाइम एंड लिबर्टी। बिल्कुल। सो स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स। पहले प्रोफेशनली सीख के फिर इंटर्नशिप शुरू करो जी। प्रोफेशनली सीखना इसीलिए है क्योंकि इंटर्नशिप में जब आप कोई भी कंपनी में जाते हो, नोबडी इज देयर दैट फ्री कि वो आपको ABCD सिखाए जी। ओके, तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज कीजिए। ओके, सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर है, कोच है जिसने आपको पर्सनली चीजें सिखाई है। देखो, वो यूट्यूब से मत सीखना। आई विल कम टू द टॉपिक अगेन देयर कि क्यों यूट्यूब से नहीं सीखना है। ओके, बट यूट्यूब से ना सीखते हुए पर्सनल कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कीजिए। Once you are done with that, do internships. And internship में जितना अपने आप को घिसोगे उतना हीरा चमकेगा। अच्छा। So trust me, do internship 6 months, 8 months, 1 साल तक करो जब तक खुद को कॉन्फिडेंस ना है। Okay. During this internship, 2 चीज हमेशा ध्यान रखना। Do not do internship in any industry specific company. Okay. मतलब किसी टेक्सटाइल वाले के यहाँ कर लिया, रियल एस्टेट वाले के यहाँ कर लिया, या डायमंड वाले के यहाँ कर लिया, ऐसा मत करना, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल पर्सन आपका वहां पे ग्रोथ नहीं होगा। आपको एक ही इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा, प्लस वहाँ पे कोई सीनियर नहीं होगा या लिमिटेड स्कोप ऑफ
गाइडेंस मिलेगा आपको. बिल्कुल. डू इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज. यस. ओके. वहां पे आपके पास एक टीम है, एक एक्सपोजर है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर देयर, मल्टीपल क्लाइंट्स आर देयर, जी. एंड वहां पे नाउ देयर इज अ ग्राउंड बिल्कुल. जहां पे आप पूरा एक्सप्लोर करो, एक्सप्लॉइट करो, मैं तो कहती हूँ एक्सप्लॉइट इन अ वे दैट यू शुड ट्राई डिफरेंट थिंग्स. एग्जैक्टली. Being an intern, try to write a script, try to do shooting also, try to do campings also, try to make a graphic also, try to do everything from start to end in digital marketing. ये पूरी बहुत लंबी umbrella है. Okay, under this umbrella there are a lot of services, lot of part where you can play your role. ये करते करते ना खुद को समझ में आ जाएगा कि what is my comfort zone और what is my best area where I can add value. जी बिल्कुल. मेरा एक्सपर्टीज कहाँ है, मेरा नॉलेज कहाँ पे है, मुझे मजा कहाँ पे आ रहा है. बिल्कुल. एंड दैट इज द पाथ यू शुड टेक इट. वहां पे आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो, देन यू लर्न अगेन इनटू दैट, इम्प्लीमेंट इन द क्लाइंट, अगेन लर्न मोर थिंग्स, इम्प्लीमेंट इनटू क्लाइंट, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट मेकिंग योर करियर. बिल्कुल. आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो. आई ऑलवेज सपोर्ट फ्रीलांसर्स कि अगर आप शुरू करना चाहते हो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, आप फ्रीलांसिंग से शुरू कर सकते हो, बट बी मैच्योर इनफ टू हैंडल समवन्स प्रोजेक्ट. ओके. वो थोड़ी मैच्योरिटी हैंडल करना बहुत जरूरी है. एंड डिजिटल मार्केटिंग इज अ इंडस्ट्री राइट नाउ जहाँ पे बहुत ज्यादा एंड बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. लाइक इंडस्ट्री इज वेलकमिंग यू विद द ब्रॉड हैंड्स एंड यू नो यू हैव अ ग्रेट डीप सी टू डाइव इनटू. जी. So of course you should come into this industry, but with a proper guided knowledge and proper way. क्या क्या चीज़ें पहले सीखनी चाहिए, जैसे कि आई हैव अ जीरो नॉलेज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बताया कि इंटर्नशिप कर लो, लेकिन सीखने पे यूट्यूब से नहीं, क्या चीज़ फेसबुक पे जाना चाहिए या फिर शुरू से कोई स्पेसिफिक कैटेगरी लाइक एसईओ में जो टी शेप मार्केटियर बोलते हैं ना आपने. करेक्ट. सो हाउ टू इवैल्यूएट दैट के मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, वो कैसे वो पर्टिकुलर बंदे को पता चलेगा कि यहाँ पर मैं जा सकता हूँ. मैंने कहा वैसे कि आप ट्रायल एंड एरर करो, ट्राई एवरीथिंग. इंटर्नशिप इज मस्ट. हाँ, इंटर्नशिप में सब कुछ ट्राई करो. और सीखने के लिए भी देखो ये है ना, कोई अपना एजुकेशन सिस्टम जैसे बना है ना, वैसा कोर्स नहीं है कि आप 2-3 साल तक पढ़ लिया और उसके बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो पूरा ट्राई करेंगे. नो, द बेस्ट वे टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग आई फील इज, एंड माई सजेशन वुड बी, आप 4 मॉड्यूल सीखो. 4 चीजें सीखो. फॉर एग्जाम्पल आपने आज सिर्फ मेटा सीखा, तो मेटा पूरा सीखो. आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करो तुरंत ट्रायल करो अपने खुद के फ्रेंड्स के बिजनेस में, खुद के कोई स्टार्टअप में, खुद के फैमिली के बिजनेस में. ओके, ट्रायल या इंटर्नशिप में ट्राई करो. एंड देन यू लर्न मोर 2 टॉपिक्स. फिर एसईओ सीखा, फिर मैंने आर्ट डायरेक्शन सीखा, फिर मैंने स्क्रिप्टिंग सीखा, एंड देन यू ट्राई एंड इम्प्लीमेंट. क्योंकि ये चीजें ऐसी है, प्रोफेशनल कोर्सेज आर समथिंग वेयर यू हैव टू, इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट, इट विल बिकम गार्बेज. ओके. तो learn, implement, and immediately your brain, your body, your everything would tell you, your energy, your universe will tell you that what do you like. Exactly. So वो आपको immediately पता चल ही जाएगा कि okay, I like SEO more, I like maybe meta ads more, I like Google more, I like scripting, creative writing, वो सब मुझे अच्छा लग रहा है. तो सबको अपना जॉनर पता चल जाएगा. And students now also have to understand that human brain is divided into 2 parts, right brain and left brain. One is a creative mind, one is a logical and reasoning mind. So हमारे अंदर, इंसान के अंदर जो मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रैटेजी मेकिंग, प्लानिंग, ये सब जो है वो राइट ब्रेन से ड्राइव होता है. लेफ्ट ब्रेन इज अ क्रिएटिव ब्रेन, जो आर्टिस्टिक ब्रेन है. बिल्कुल. हर इंसान का दोनों ब्रेन इक्वली सेम नहीं होता है, एंड दैट्स वाई यू चूज वन थिंग. अगर आप क्रिएटिव हो तो आप क्रिएटिविटी को पकड़ो. डिजिटल मार्केटिंग में देयर आर सो मेनी क्रिएटिव प्लेसेस एंड पोजीशंस, जो जैसे कि आप कंटेंट क्रिएटिविटी में जा सकते हो, ग्राफिक क्रिएटिविटी में, शूट, एडिटिंग, डीओपी, ये सारी चीज़ें, आर्ट डायरेक्शन, दिस इज ऑल क्रिएटिव पार्ट. लाइक वो ब्यूटीफुल थिंकिंग ना वहीं से आता है. सो इट्स नॉट, आई मीन इट्स ओके इफ यू डोंट हैव देन द प्लानिंग, टेक्निकल, आप एल्गोरिदम नहीं समझ पाते हो, आप उसमें एड्स मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके. यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ इन एवरीथिंग. एंड इफ यू आर वेरी गुड एट लॉजिकल, रीजनिंग, एल्गोरिदम, टेक्निकलिटी, देन फोकस ऑन दैट. सो दोनों में से एक ही डायरेक्शन चूज करो, एंड जो भी करो उसमें मास्टरी करो. बिल्कुल. राइट, डोंट डू एवरीथिंग. बिल्कुल. आई ऑलवेज बिलीव लाइक देयर इज एक्स एंड वाई, 2 एक्सेस होते हैं.
सो लोग हमेशा फोकस करते हैं वाई के ऊपर, यानी कि हमें बहुत कुछ करना है, एंड आई बिलीव एक करो बट उसको ऊपर तक करो। टी शेप मार्केट या दैट वी कॉल, आपको शायद बहुत सारी चीजें, लेकिन किसी के अंदर यू आर घुसे हुए इन डेप्थ। करेक्ट। ओके, एक बहुत ही पता नहीं ये चीज से आप अग्री करोगे कि नहीं करोगे, एक सवाल है सूरत, प्लीज। सूरत के लिए सवाल है, सूरत आईटी हब कब बनेगा? चेन्नई देखा है, बेंगलोर देखा है, दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ पर बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स आए, स्विगी, जोमेटो, ये वो, ग्रो आया, कितनी कंपनीज। अग्री। सूरत में ऐसी टेक कंपनीज क्यों नहीं है? ओके, देखिए 2 हिस्सों में इसको आंसर करूंगी। फ्यू इयर्स बैक अगर आपने मुझे पूछा होता ना, तो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम बैंगलोर जी, 1 साल तक मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई थी। आई वॉज फीलिंग लाइक कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, मैं किससे बात करूँ। द टेक सिटी दैट यू आर टॉकिंग, वहाँ पे जो अलग अलग शहर से लोग आते थे, एंड द ब्रॉड माइंडेड पीपल एंड ऑल। बट एक दिन ना मुझे सूरत की हवा में धंधा दिखा, बिजनेस दिखा जी। वो जो पावर अपने पास है ना, वो कहीं नहीं है, जिगर जिसे बोलते हैं, बिजनेस करने का जिगर। नाउ टेक का मिश्रण होना बहुत जरूरी है, बिजनेस में भी जरूरी है, इसीलिए टेक बहुत जरूरी है। एंड लुकिंग एट द राइट नाउ इंडस्ट्री प्रोग्रेस, मैं सूरत के काफ़ी सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स, लीडर्स, बिजनेस ओनर्स एंड टॉप नॉच बिजनेस एंटिटीज के जो सूरत के एक इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रखते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट सूरत इज बिकमिंग एन IT hub. There are so many IT parks, IT centric developments are happening in Surat. Most favorably सूरत 2025 and 2030 तक के माइलस्टोन लेके चल रहा है फॉर IT, IPO प्रोन्योरशिप, यानी कि IPO सूरत में सबसे ज़्यादा लॉन्च हो। हमारे पास बहुत अच्छे बिजनेस है, बट IPOs हमारे लॉन्च नहीं होते हैं, तो IPO लॉन्चिंग एंड स्टार्टअप्स जी, ये 3 होराइजन में आप सूरत का प्रोग्रेस 2030 तक में इतना अच्छा देखोगे दैट यू विल बिकम शॉक। आप ये बैंगलोर, दिल्ली सब भूल जाओगे। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव में जो जॉब करने के लिए लोग जाते हैं ना, वो हमारे सूरत में आए। नॉट जस्ट फॉर ओनली फॉर लेबर वर्क, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आते हैं। आई वांट स्किल्ड पर्सन। आई वुड टेल यू दैट इवन टुडे इन सूरत देयर आर सो मेनी IT कंपनीज जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बट द ओनली थिंग इज दैट दीज कंपनीज आर डूइंग अ जॉब वर्क और मे बी आउटसोर्सिंग, जिसे हम कहते हैं IT में, फॉर द फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन क्लाइंट्स जी। बिकॉज अभी तक IT को लेके सूरत या गुजरात में बिजनेस ओनर्स उतना ज्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं, या फिर उतने मैच्योर नहीं है कि एक अगर वेबसाइट बनाया, एक ERP सिस्टम डेवलप किया, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो सब चीजें अभी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है ना। इसीलिए इवन द IT कंपनीज आर नॉट दैट एक्सप्लोरिंग द लोकल मार्केट। बहुत सारी एंड बहुत अच्छी टेक टीम हमारे पास है, बट वो सारी चीजें हम कर रहे हैं फॉर फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन क्लाइंट्स। मतलब मैन पावर है, बट हम डेवलप कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फॉर अदर्स। ओके, आई होप कि जल्दी से ये चीज बहुत सूरत के लिए आई थिंक यस, इट इंडस्ट्री हैज टू वर्क इन 2 ways। IT का मैन पावर भी बढ़ना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग बढ़ना चाहिए, प्लस इंडस्ट्री ऑल्सो हैव टू गिव देम द लिबर्टी, गिव देम द मनी फ्लो, गिव देम द अपॉर्चुनिटी फ्लो। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म, अच्छे आइडियाज शुड कम एंड गिव देम द टेक प्लेटफॉर्म के लिए भी उनको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। सो ये 2 हाथ से होगा, और इसीलिए जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ेंगे वैसे भी IT इज गोइंग टू बूम। बिल्कुल। AI और सूरत दोनों में अभी कितनी दूरी है? देखो, दूरी नापे ना तो आँख खोलते ही सामने AI दिखता है, बट लोगों को दिख नहीं रहा है, अभी चश्मे लगे हुए। अच्छा, मैं ये कहूँगी AI इज एवरीवेयर, बट पीपल आर नॉट जस्ट अवेयर टू यूज इट राइट वे में, या तो उनको पता नहीं है कि हम AI यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अवेयर नहीं है उसकी पावर को लेके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या AI लोगों की जॉब ले रहा है, मैं कहूँगी जी नहीं, AI इज गिविंग यू मोर अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट। बिल्कुल। ओके, AI को डेवलप करने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए। AI टूल्स को यूज करने के लिए यू नीड मोर इंटेलिजेंट ब्रेन, वरना आप ChatGPT, सिंपल एग्जांपल, ChatGPT को अगर आप सही प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, वो आपको आंसर सही नहीं देगा। तो यू नीड इंटेलिजेंट पीपल टू यूज AI टूल्स जी।
सो आई थिंक इट इज देयर इन सूरत की हवा में है, बट अभी सूरत की हवा में से बस लोगों को सांस से लेके उसको अंदर उतारना, जहन में उतारना, बिल्कुल। बस वहां तक की दूरी। सूरत में ऐसा एआई का कोई क्लासेस या कोई ट्यूटर? आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी वन, रेकमेंड करना चाहूंगी, आई वुड नॉट लाइक टू बी पार्शियल, बट देयर आर पीपल, There are. इफ यू सर्च इट वेल आपको एआई के रिलेटेड गुड गाइडेंस मिलेंगे, देने वाले मेंटोर, ट्रेनर्स, सूरत में available? कोर्सेस, हाँ है। Okay. बट आई वुड से कि येस ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक योर ओन वे कि क्या वो इन डेप्थ है कि नहीं है। मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है कि क्या कोर्स इंडेक्स उनका इन डेप्थ है कि नहीं है। Okay. एआई ट्यूटर्स आर देयर, बट ओके। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरत में जैसे चेन्नई में, बेंगलोर में, आप दिल्ली, गुड़गांव जाओ, टेकी गाइस है, सूरत में कब होंगे ऐसे? क्योंकि बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बीइंग रनिंग अ डिजिटल मीडिया एजेंसी, देयर इज अ लॉट्स ऑफ गैप। आई नो। हमारे लिए सबसे पहले चैलेंज ये रहती है कि people are interested working with us, but they are not well equipped, they are not well skilled. हमको भी पता है हमको ये करना है, दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, बेंगलोर वाली कंपनियां जो एजेंसीज जो काम करती है वो काम करनी है, लेकिन अकेला एजेंसी ओनर या मीडिया ओनर नहीं कर पाएगा। अग्री। देखो गुजरात की हवा में ही कुछ ऐसा चाहिए, मैं कहूंगी क्या है, बिजनेस। एग्जैक्टली। सो होता क्या है, छोटी एज से भी ना बच्चों को खुद को एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग ही करना है जी, और बहुत जल्दी रहती है करने की। जी। वेयर इज द टेक सिटीज दैट यू सेड, Yes. ओके, जैसे बैंगलोर एंड ऑल, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर, और वहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो जी। स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर क्या मिलना है, जो आईटी कंपनीज से बिलोंग करते हैं, दे डायरेक्टली गेट प्लेस टू दैट कॉर्पोरेट्स। जी, वहाँ पे आपको जॉब मेंटालिटी वाले बहुत ज्यादा मैन फोर्स मिल जाएंगे। जी, Whereas that's the problem with us. Okay, जी। हम सूरत गुजरात में बहुत स्ट्रगल करते हैं, एक साल किसी ने कर लिया, खुद का फ्रीलांसिंग शुरू कर देगा। जी, और एज यू सेड कि टेक में क्यों इतने सीरियस नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट माइंडसेट। हम इतना डिटेल में पढ़ते ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे भाई, अपने बिजनेस अच्छे से कर लेंगे, वो बिल्कुल। धंधादारी खून है। जी, तो सीरियसली ना लेते हुए वो टेक और जॉब और ट्रेनिंग या अपनी लर्निंग्स को उतना सीरियसली लेते नहीं। मेरा इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, बीइंग अ बिजनेस माइंड इट इज रियली गुड, आप एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट करेंगे, लेकिन किस तरीके से, किसी को तो भी करना पड़ेगा काम। आई अंडरस्टैंड दैट। किसी को तो, अगर आप चलो ठीक है, आप फ्रीलांसिंग भी कर लिया, आपने एजेंसी भी कर लिया, कोई तो काम करेगा। अगर वो बंदा भी यही सोचेगा कि मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं, मैं भी बनना चाहता हूं, या फिर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूं, फिर सूरत में काम करेगा कौन? You know, let me reveal a secret to you now. जी। Like, this is, I think, first time I'm discussing on a media platform. There is a different way of working now जी। in this type of situation. जी, ज्यादातर हम सब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की मैं बात कर रही हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, हम सब यही मेंटालिटी लेके चलते हैं कि बीइंग इन गुजरात हम एक कंपनी बनाए, बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करें। जी, I did the same. I had my company where I had 35-45 employees and I was running in that way. But I could understand one thing. Service industry में जितने employees hire करोगे, जितने clients नहीं चाहिए, उतने employees hire करने पड़ेंगे। जी, And still you have a limitation कि शायद मेरा client अगर आज एक real estate से आ गया, तो क्या मेरी टीम को real estate का content writing आता है? क्या मेरी टीम को real estate का shooting, 3D graphics आता है? नहीं आता है। तो there is a limitation. I would say, why not to use this फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो पूरा अपने गुजरात में माहौल है, उसी को यूज करते हुए हम एक विन विन सिचुएशन बनाए। व्हाई नॉट टू हैव अ कोलैबोरेशन विद ऑल द फ्रीलांसर्स। अब देखना, ये सारे फ्रीलांसर्स ना कहीं जब आप कोलैबोरेशन की बात करते हो ना, आपके लिए जॉब ही कर रहे हैं, आपके लिए जॉब ही कर रहे हैं। सो बीइंग अ बिजनेस ओनर, सो दिस इज हाउ आई वर्क इन माय बिजनेस टुडे। Okay, I have very limited staff at my office. All are hierarchy 1 management level. But we have 68 to 78 people team virtually hired as in full time for us. But they are all freelancers. Okay. अब इसमें होता क्या है, उनको उनके अंदर तो बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप फीलिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा आपको एक रिस्पॉन्स करना, यू नो, दैट एवरीथिंग इज देयर नर्चर्ड। उनको लग रहा है हम बिजनेस भी कर रहे हैं एंड आपके लिए वो फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन द इंडस्ट्री। आई थिंक द industry has to learn now to work in this.
व्हाट अबाउट द क्लाइंट? Client should focus on the. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द, यू आर शेयरिंग योर क्लाइंट टू हिम. Okay, so see, this is the work ethics that industry should have. And do you think that more of the cases it will work? देखो मैं ये बिलीव करती हूँ कि हिडन थिंग्स नेवर हैपन. गुजरातीમાં કહેવાય કે છાશ લેવા જાય તો દોણી ન છુપાવે. बराबर है. ओके, सो दैट मीन्स आप कुछ बिजनेस कर रहे हो और आप अपने क्लाइंट्स को छुपाना चाहते हो. आई तो डोंट बिलीव इन दैट. डंके की चोट पे काम कर रहे हैं, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्पिंग देम, आई एम सेटिस्फाइंग देम. मेरे क्लाइंट्स के रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग है कि अगर 2 एजेंसी अदर अप्रोच भी करेगी ना तो शायद वो मुझे फोन करके बोलेंगे. बिल्कुल. तो वो सर्विस इंडस्ट्री में ये इनसिक्योरिटीज रहती है. आई अग्री, वो शेयरिंग क्लाइंट्स, मीटिंग देम विद दैट, बट वो आपको एक ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप भी देखना बहुत जरूरी है. लाइक द फ्रीलांसर्स दैट आई हैव कोलैबोरेशन विद, अब वो एक क्लाइंट के लिए शायद अगर मुझे क्रॉस करके डायरेक्ट भी जाएंगे तो दे आर लूजिंग 5 अदर क्लाइंट्स. बिल्कुल. जो मेरे से बिजनेस उनको आ रहा है, 5 टाइम्स मोर बिजनेस आई एम गिविंग देम. जी. तो शॉर्ट टाइम गोल वर्सेस लॉन्ग टाइम गोल, आई थिंक इफ इंडस्ट्री गेट्स मैच्योर इन दैट वे, हम गुजरात की इस पूरी हवा को ना बिजनेस के साथ साथ बदल सकते हैं, इसे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी जॉब मेंटालिटी में. एक और चीज भी है. आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रीलांसिंग और समवन, आई एम नॉट अगेंस्ट समवन वांट टू गिव सम रिस्क, टेक सम रिस्क. लेकिन एक चीज वो भी है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने किसी फ्रीलांसर को 5 क्लाइंट्स दे दिए, जरूरी नहीं है कि आपने 5 ही दिए, इट कैन इंक्रीज टू 10. करेक्ट. और उसके पास जो दिन का टाइम है दैट इज 24 आवर्स, राइट. 24 आवर्स में वो जितना काम कर पाएगा उतना ही करेगा. आपने उसको 10 क्लाइंट दे दिया, देन देयर विल कम मैं आपको चेन बताना चाहता हूँ और मुझे इससे आपसे ये जानना है कि अगर 10 क्लाइंट आपने उसको दे दिया, देयर विल कम अ टाइम उसको भी किसी को हायर करना पड़ेगा. So there is sub agency, you know. Correct. So there are 2 things in this situation. मेरे साथ ऑलरेडी मतलब आई एम वर्किंग इन दिस मॉडल राइट नाउ. फ्रॉम कोविड के बाद मैंने यही मॉडल शुरू किया जी. So 2019-20 यू कैन से कि मैं उस टाइम से मेरा बिजनेस यही मॉडल पे चल रहा है एंड आई एम रनिंग वेरी सक्सेसफुली. ये दोनों सिचुएशन आती है. There is a freelancer, either if he or she is willing to expand, grow, उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था ही, इसीलिए उसने वो रिस्क लिया था. तो either they want to grow, I give them opportunity कि you grow, you have a sub agency, I don't mind, I will have a sub agency, you create your agency. But if someone doesn't want to grow, उसको लग रहा है नहीं मुझे भाई मेरे वो फ्री टाइम, लिमिटेड आवर्स वर्किंग, मैं खुद कर रहा हूँ उतना अच्छा है, छोटा काम, छोटी सेटिस्फैक्शन, बट दे आर डूइंग गुड जॉब, तो ठीक है. Then I don't give them more projects. Okay. Then I need more influencers or maybe more freelancers. बराबर. तो it is us, I think जहाँ से हम delegate कर रहे हैं तो we have to manage that the delegation किसको कितना. According to you, what is the best practice? Freelancer बने या फिर कोई अच्छी कंपनी के अंदर अपनी स्किल्स को इतना ग्रो करे कि शायद आप बीइंग अ फ्रीलांसर उतना अर्न नहीं कर रहे उतना आप यहाँ से करो. व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू यू? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि किसी के अंदर क्या होता है कि समवन इज अ वेरी गुड लीडर. ओके. who can lead an organization. You can lead a pack of people in an organization. Someone has that quality. और देखिए हर एक युद्ध में आपको सेनापति तो चाहिए. तो someone is very good at सेनापति. कटप्पा नहीं होते तो आज क्या होता, तो बहुत अच्छे कटप्पा चाहिए. तो वो आपके अंदर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है. एंड someone is like कि मैं नहीं कर सकता ये. I am a single person. Like I like my own way. I don't like running a pack or I don't like to be a part of pack. So they can choose a freelancing. I would not like to, give preference to any one thing, but for every freelancer, I would have an advice to at least be a part of any organization for few years. आप job practice करें, वहां से बहुत कुछ सीखने मिलता है. रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग विद द क्लाइंट, ओके, आपको एक कितनी सारी सर्विसेज होती है. आप जब खुद फ्रीलांसिंग करोगे या खुद बिजनेस करोगे, आपको कितने सारे सर्विसेज देने पड़ेंगे, क्लाइंट रिलेशनशिप कैसे मैनेज करोगे, ये सारी चीजें का एक्सप्लोर आप कर सकते हो बीइंग इन अ जॉब एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स. 2 to 3 years तो जॉब करनी चाहिए. फॉरम जी आप आए, बहुत सारे टॉपिक इंडस्ट्री प्रैक्टिस के बारे में, बिजनेस ओनर्स को किस तरीके से वर्किंग में बिलीव करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमने बात की, फ्रीलांसिंग लेवल पे बात की.
डिजिटल मार्केटिंग का जितना हो सके उतना डिस्कशन किया आपने, आपके इनसाइट्स पूरा दिन कम पड़ेगा अगर हम इसको और Exactly, डिटेल में exactly. डिस्कस करने जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आपके भी 10 इयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। यस ठीक है, In तो a 10 साल का अनुभव है, शायद अगर बात करें तो एक दिन भी कम पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आप आए। My pleasure, and I wish you all the best थैंक यू for sharing such a great content. I'm very happy कि सूरत and all over इंडिया की ऑडियंस के लिए ये बहुत सारी ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो आप लेके आते हो, जी हमारे जैसे काफी सारे नॉलेजेबल लोगों को बुला के उनसे लोगों तक ये पहुंचाना, दैट्स अ जी। ग्रेट जॉब दैट यू आर डूइंग, सो Thank you आई very एम much. वेरी हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।